बड़ा और पाव अलग अलग। वो ये नहीं कि दो लो भाई जुगाड़ हो गया। चाय टाइम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ योगी। आज के इस व्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे एक नहीं दो नहीं 3 ज्योतिर्लिंगा के दर्शन करवाने। तीनों ही हैं महाराष्ट्र में एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम हैदराबाद। चलो। अभी एक छोटी बस में बिठा के हमें यहाँ ले आए और फिर यहाँ पे हमें एक और बस आएगी, वो लेके जाएगी। तब तक कुछ खा पी लेते हैं। भीड़ लग गई भाई, इतना इडली डोसे ये लोग पसंद करते हैं। वड़ा पाव कहाँ है? ये तेरा पाव, ये पाव भाजी का पाव है। वड़ा पाव भी बना है, थोड़ा खत्म हो गया बना। पाव तो यही चलाएंगे। चीटिंग करते हो क्यों? ये पाव भाजी का पाव अलग है, वड़ा पाव का और वड़ा पाव का सेम पाव है। बड़े पाव का बड़ा होता है थोड़ा, पाव भाजी का छोटा होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या हो रहा है तुझे चुलकारी? जूस नहीं निकला, बीज निकल गए 4। कोई बात नहीं। जान ही नहीं है इसमें। अरे ये 2-3 मिनट खत्म हो गया। भाई हमें मिल गया सबसे लास्ट बर्थ। सब लोग ऐसे सो रहे हैं, हम लोग ऐसे सो रहे हैं। पीछे से इतनी लाइट आ रही है, कोई पास मार रहा है, आंखों में बत्ती जल रही है। मैं लेट रहा हूँ। फाइनली इतनी देर सुसु रोकने के बाद ब्रेक मिल गया है चाय। और हैदराबाद से तो आ चुके हैं काफ़ी दूर। यहाँ पे चालू सा ढाबा है, कोई बसेस खड़ी है यहाँ पे। और ये है एक लल्लू, यहाँ पे पता नहीं। बता आइटनरी क्या है? ये है, यहाँ हम जाएंगे सुबह सुबह पुणे बस स्टैंड से जाएंगे हम भीमा शंकर, जो कि 185 रुपये की हमारी बस होगी। ठीक है, 4 घंटे में वहाँ पहुँचेंगे, घूम घाम के दर्शन करके वापस पुणे आएंगे। फिर पुणे से नासिक जाएंगे आगे। फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर नासिक से कंटिन्यू करेंगे दूसरा ज्योतिर्लिंग जो कि है त्र्यंबकेश्वर। फिर वहाँ से मत्था टेक के फिर जाएंगे हम कहाँ पे? औरंगाबाद। औरंगाबाद में क्या है? औरंगाबाद में हम जाएंगे कृष्णेश्वर। फिर वहाँ उसके से बाद मत्था टेक के अगले दिन हम सो जाएंगे। उसके बाद अजंता एलोरा केव चल सकते हैं, वरना हैदराबाद वापस। ये आइटनरिया है। ये तो चलो आइटनरिया देखते हैं क्या कर पाते हैं। एक्चुअली कुछ मिस भी होगा ऑब्वियसली, देखते हैं। ऑल द बेस्ट टू अस। ज्योतिर्लिंग मिस नहीं होगा। उसके अलावा बाढ़ में सुबह हो चुकी है और हम बस पहुंचने वाले हैं पूर्णा को। और फिर वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। और सामने ऐसे पहाड़ वहाड़ है भाई, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा। हाँ, मज़े आ गए। ये आ गए हम पुणे। ये हमारी राइड फॉर हाफ एन आवर। कैसे घुसूँ मैं इतना बड़ा बैग लेके? सुबह हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं भीमा शंकर कैब से।
के दिन की आइटनरी बताएगा मेरा दोस्त। तो अभी हम जाएंगे ऊपर भीमा शंकर, वहाँ पे मत्था टेकेंगे, वहाँ पे फिर जाएंगे भीमा शंकर, फिर वापस आ जाएंगे। उससे पहले नहाना धोना है, खाना पीना, कपड़े चेंज करने हैं और VIP पास खरीदना है 500 के। हाँ 500 रुपये, बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा। सारा खर्चा ये दे रहा मैं है। दे रहा हूँ सारा खर्चा भाई के लिए। बोल दिया देना पड़ेगा। मैं दे दूंगा, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, पक्का हूँ। ढाबे में क्या हो रहा है? अभी इस चालू से ढाबे पे नहा धो लिए और अभी खाना ठूसेंगे। ये है आलू पराठा, चाय, दही और वड़ा पाव आएगा थोड़ी देर में। इतना टाइम से निकल के अभी लेट हो चुके हैं और ड्राइवर महाशय अभी सुट्टा पी रहे हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे। और ऐसा भी लग रहा है कि बहुत भीड़ होने वाली है वहाँ पे, 4-5 घंटे लग जाएंगे लाइनों में। पता नहीं, पहुंचे तो सही है एक बार। A few moments later. ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। 3 किलोमीटर है अभी। हैं? हाँ गुप्त भीमा शंकर है वो वो तो 3 किलोमीटर से अभी आ गया है। और यहाँ पे पार्किंग में जाने के लिए इतनी भीड़ हो रही, तो पैदल जा रहे हैं। चारों की तरफ हिस्ट्री तो बता दे क्या है। भीमा शंकर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हिस्ट्री बता क्या है। तो जो भीमा था, लाउडली। भीमा एक रावण था, वो रावण कह रहा हूँ, भीमा एक रावण का बेटा नहीं कट। हिस्ट्री बता दोबारा से। जो भीमा था वो कुंभकर्ण का बेटा था। तो जब राम जी ने कुंभकर्ण और रावण को मारा, तो भीमा ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरे को ऐसी शक्ति दो जिससे मैं मनुष्य और भगवानों को सबको ऐसे मैं कंट्रोल कर सकूँ या फिर मैं उनका सामना कर सकूँ, ये वो करके। तो हमेशा हमारे ब्रह्मा जी तो बहुत नादान है ही, तथास्तु बोल दिया भाई। उसने प्रचंड प्रलय मचा दी। फिर शिव जी आए, शिव जी ने उसका वध किया। तो उस बेसिस पे भीमा शंकर का ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ था, यहाँ पे उनका वध हुआ। Oh my God! भाई साहब एकदम कहर, मौसम ने साथ क्या दिया, सब आ गए। और ये पीछे वालों को गाड़ियाँ उठा के। हमारी गाड़ी वाले थे। अनइनवाइटेड गेस्ट। इनवाइटेड के साथ हमारे साथ क्या हो रहा है? एकदम भीड़ भड़ाका हो गया पूरा। अपन दोनों की फोटो दिखा। लो भाई, जुगाड़ हो गया 800 रुपये दे। VIP दर्शन का 833.33 रुपए दे के जुगाड़ हो गया। और हमें इस लाइन से नहीं जाना पड़ेगा, जिसमें कि कम से कम लगते हैं 3-4 घंटे। 8 घंटे बड़ा की तगड़ी लाइन। भुट्टा भुट्टा भुट्टा, भुट्टा नहीं है, कुत्ता है वो। ये रहे बाबा जी। वो बाबा Okay, so now our journey begins for Gupt Bhima. We are doing the trekking. इधर? Bro, what are you doing, bro? यहाँ गूगल मैप्स नहीं चलता। तो
इसलिए या ऐसे इशारे चलते हैं? ये बजरंग बली का इशारा है। इसलिए ऑरेंज भाई देखो झंडा झंडा देखो वो लगा हुआ है, एरो बनाए हुए हैं प्रॉपर। कोई रास्ता ही ना भूल जाए। ये देखो निशानी नंबर 8, निशानी नंबर 9। अब वो 10 से आगे चल रहे हैं। बाकी हमारे साथ ही आगे चल रहे हैं, जिसमें छोटा बच्चा भी है एक। वो देखो बैग कहाँ टांग के जा रही है भाई। स्कूल के 6th स्टैंडर्ड में हम ये गांड करते थे। कंधों पे मुड़ना ये भाई ये देखो अब तक कर रही है। एक्सक्यूज मी, शिवलिंग इधर है कहीं? इधर? वन मोर ग्लिम्स बिफोर वी लीव, क्योंकि उसके बाद पता नहीं कभी आएंगे। अभी तक इतनी भीड़ हो रही है। बड़ा और पावर अलग अलग। चलो जी, डे 1 एंड्स। अब हम अपनी नेक्स्ट बस पकड़ेंगे जो कि हमें लेके जाएगी नासिक, और फिर हम नासिक पहुंचेंगे और वहां से फिर नेक्स्ट ज्योतिर्लिंगा की बस पकड़ेंगे, जो कि है त्र्यंबकेश्वर। यस, नासिक में। नासिक नासिक हम शिरडी नहीं था, शिरडी। हम शिरडी नहीं जा पाएंगे टाइम ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम, बट हाँ जहाँ जाएंगे वहाँ अच्छे से दर्शन करेंगे। वो ही है हमारा मोटिव, कि ज़्यादा चीज़ें नहीं, कम चीज़ें बट ढंग से। और चलते हैं, डे 1 तो एंड हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। अब बस पकड़ेंगे। यहाँ आएगी जी हमारी बस, आउटसाइड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। वेट कर रहे हैं बस का। 11:10 का टाइम था, ऑलमोस्ट हो गए 11:10। लेट्स सी। 4 दिन का कोर्स चलो जी, अगला दिन हो गया है। डे अब 2 हम मॉर्निंग। निकल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर की ओर। नासिक पहुंच गए हैं और नासिक से लोकल बस पकड़ लिया है AC। बाकी की आइटनरी है बताएगा आज की। बता। आइटनरी तो यही है, पहले त्र्यंबकेश्वर तो पहुंच जाए। अरे भाई यहाँ तो पहुँचते ही इतनी ठंडी हवा, चिल्स, बादल, पहाड़। चाय टाइम दोबारा करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, हेलो गाइस। गरम है। मैंने तुझे मैसेज भेज दिया। सो आवर प्लान इज, ये बताएगा। बता। तो हमें 4 चीज़ें कंप्लीट करनी है। पहले कुंड। हम कुंड जाएंगे जहाँ पे हम स्नान करेंगे, फिर हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे, मत्था टेकेंगे, फिर उसके बाद ऑब्वियसली अब शिव जी के पास जा रहे हैं तो पार्वती के पास जाना पड़ेगा, अन्नपूर्णा तो माता अन्नपूर्णा टेम्पल। माता मंदिर जाएंगे, और उसके बाद फिर उनके शक्तिपीठ जाएंगे, और ये चारों करने के बाद हम जाएंगे बस स्टैंड औरंगाबाद। औरंगाबाद। Now the challenge is to get into this. चलो जी, डुबकियाँ भी हो गई, स्नान भी हो गया कुंड में,
अब फटाफट कपड़े चेंज करके जाएंगे दर्शन करने। और 200 रुपये के पास का फ़ायदा तो लग रहा है अभी तक। उधर बहुत भीड़ है और हम इधर जा रहे हैं आराम से, वरना इधर से पूरी लाइनों में घूम के आना पड़ता। एंड ऑल्सो द गुड थिंग इज़ कि अंदर फ़ोन इज़ अलाउड, बट जो हमने आउटफिट पहना है उसमें पॉकेट्स ही नहीं है। सो चलते हैं फटाफट। चलो जी, सेकंड ज्योतिर्लिंगा पे भी हो गए हैं दर्शन अच्छे। और मेरे दोस्त साहब जी आपको बताएंगे कि क्या है यहाँ की हिस्ट्री। बोलिए जी। सो पहला तो जो ये त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंब मतलब 3, जो त्रिदेव का है इधर आपको सारे तीनों देव का शिवलिंग में प्रॉपर स्थान मिलेगा। एक ऐसा पूरा 12 ज्योतिर्लिंग में ये एक ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे आपको तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश मिलेगा। दूसरा, एक गौतम बुद्ध ऋषि थे, उनको गौ मास का गौ हत्या का वो मिला था, क्या कहते हैं, श्राप मिला था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी गाय की हत्या कर दी थी, तो उन्होंने पूजा पाठ करने के लिए शिव जी की भक्ति करी। तो फिर शिव जी ने बोला कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, पर जो तुमने पाप किया है ये वो करके, तो अब इसको मुझे बताओ, इसको तुम कैसे सही करोगे? तो उसने बोला कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप एक काम करो, यहाँ पे गंगा का वो कर दो, उत्पन्न कर दो, गंगा का जल चढ़ा दो, गंगा को उत्पन्न कर दो इधर इस स्थान पे। तो उन्होंने फिर गोदावरी नदी के बेसिस पे इधर गंगा का बनाया। तो इधर गंगा जल की जगह आपको गोदावरी का जल मिलेगा, बट वो गंगा के समान ही है। और अगर आपको मेरे दोस्त के बताए हुए चीज़ों पे शक है तो आप पॉज करके ये पढ़ सकते हैं, वरना आप विकिपीडिया सेम ही है ये वैसे तो। और अभी हमें वो सामने ऊपर मंदिर पे जाना है। अब हम चढ़ेंगे 250-300 सीढ़ियाँ और फिर सामने है मंदिर। थोड़ी सी ट्रैकिंग तो नहीं बोल सकते, वॉक तो है, करके हम जा रहे हैं निलंबिका शक्तिपीठ मंदिर। और कुछ चढ़ाई भी है, बट हवा भी चल रही है, थोड़ी थोड़ी धूप भी है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे व्यू देखो भाई, मठंबा देवी टेम्पल, निलंबिका देवी टेम्पल, ये है शक्तिपीठ। It's a time to bread पकौड़ा विद चटनी, विद समोसा, विद बड़ा पाव और इडली। खाएंगे। अरे खाना खा के बताइए अच्छा है। टी शर्ट भी खरीद ली, मजे आ गए, 150 रुपए की। भैया इसका निकालो थोड़ा वीडियो। नहीं, उसको फोटो निकालने का है। एक आदमी बहुत बवाल मचाता है। क्या नाम है? बहुत ही भयंकर नींद आई है बस में।
और नासिक पहुंच गए। तो मज़ा आ गया सो के। अब औरंगाबाद जा रहे हैं। बहुत नींद आ रही है। फिर से हम लोग कन्विंस हो चुके हैं बस की बजाय शेयर्ड कैब में जाने से। 450 रुपये में हमें पहुँचाएंगे औरंगाबाद। तीसरा ज्योतिर्लिंग हम ट्रैवल करेंगे। मैंने ट्राई किया आज मत्था टेकने, बट नॉट श्योर। आज नहीं हुआ तो फिर और फिर हैदराबाद है। क्या चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैप देखते रहो। लिफ्ट मिल गई। ई रिक्शा ये पंजाब का है। ऐसे आ गए। सीधा है। हाँ सीधा है। आप जहाँ तक जा रहे हो वहीं छोड़ दो, बाकी हम चल लेंगे थोड़ा। पहुँच गए हम अपने होटल। सारे प्लान करके कैंसल। ओह राइट। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। नहा लिए धो लिया, फटाफट करेंगे फ्री का ब्रेकफास्ट और फिर जर्नी रिज्यूम्स। चाय गरम। ब्रेड बटर जैम, एक साइड पे जैम एक साइड पे बटर। सो ब्रेकफास्ट इज़ डन, आवर कैब इज़ वेटिंग। और यहाँ पे कैब्स तुम्हें इतनी एक्सपेंसिव नहीं मिलेंगी। और हमारे होटल से कृष्णेश्वर टेम्पल तक इट इज़ चार्जिंग लाइक $700। तो हम फटाफट जाके कैब बोर्ड करते हैं क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट और हमारी दोपहर की ट्रेन भी है। सो निकलते हैं फटाफट, चलो। सो आवर कैब ड्राइवर हैज़ अ good review book with him, Taiwan. and someone is from Taiwan who has given a 5-star review for him. You can find his details also, his number, email. Oh, it's Yash Travels. Yeah. I'm an Yash Travels. My son is a Yash. Okay, he's also Yash. My son is. Yeah, I know. और भाई जल्दी जल्दी में गाड़ी में ऐसे ही बांध ली है, उतार के दोबारा बांध दिया भाई मुझे। देखो क्या जुलूस निकल गया मेरा। ये है जी टेंपल। और टेंपल के अंदर फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं था, बट दर्शन तो अच्छे हो गए। मतलब खड़ा रहा मैं तो 10-15 सेकंड शिवलिंग के सामने। वो सिक्योरिटी वाले बोलते रहे चलो चलो, मैंने सुना ही नहीं। और हम खड़े थे, टच भी कर रहे हैं। और है थैंकफुली गंगा जल भी चढ़ा पाए, वो भी डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर। सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। दर्शन अच्छे हो गए। सो फार यात्रा वेंट सो गुड। और कुछ शूट भी किया है, अच्छी रील देखते हैं एडिट होके कैसी दिखती है। हालांकि ये भी नहीं पता, व्लॉग तो आज शूट कर रहे हैं, डेट इज़ कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि मुझे पता है व्लॉग आएगा बहुत देर बाद। सो कीप काम एंड वेट। और अभी हम जाएंगे एलोरा केव्स
और 3 बजे की ट्रेन पकड़ेंगे। और सुबह से खाया है ना कुछ, हाँ होटल में ब्रेकफास्ट तो ठूसा था पर वो याद नहीं है। ऐसा लग रहा है कुछ खाया नहीं। हर 2-3 घंटे में भूख लग रही है क्योंकि चढ़ाई है। कितनी चढ़ाई है 100 मीटर चल को चढ़ाई। कपड़े कर लिए चेंज। अब आपको हम बताएंगे हिस्ट्री और द स्टोरी ऑफ कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये लो, ओवर टू यू बेटे। भाई मैंने PhD नहीं करी। बता ना। चलो ठीक है। कृष्णेश्वर में क्या था, देयर वॉज वन वुमन नेम्ड कुसुम। वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके हस्बैंड की जो पहली वाइफ थी, इसका मतलब जो उनकी सौतन थी, उसने उसके बेटे को मार दिया था। पर तब भी जो कुसुम थी वो शिव जी की भक्ति उसने नहीं छोड़ी थी। तो इस वजह से शिव जी खुश हो गए और उन्होंने दर्शन दिए। तो शिव जी से उसने ये वरदान मांगा कि आप एक काम करो, आप मेरे पास रहो। तो उन्होंने फिर अपनी तरफ से इधर एक ज्योतिर्लिंग स्थित किया था और साथ में उसके जो बेटा जो मरा था उसको वापस जिंदा किया था। तो इस वजह से ये कृष्णेश्वर टेम्पल कहलाया जाता है। तो यहाँ पे जिनको बच्चे नहीं होते हैं या फिर जो मतलब चाइल्डलेस होते हैं या जिनका कोई भी दिक्कत होती है, तो शिव जी उसको उद्धार करते हैं। नाइस। और अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन एलोरा केव्स। 34 डिफरेंट केव्स हैं धर्म के उस पे, और जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म। और देखते हैं अंदर जाके क्या है। वो भाई लंगूर खत्म हो गया पूरा पैसा। दिवालिया घोषित कर दिया इस टिकट के बाद। 40 रुपये एक बंदे के, 80 रुपये बचे थे कैश, निपटा दिया। ये है जी यहाँ का मैप, जो कि समझना तो थोड़ा मुश्किल ही है अभी तो, बट इतना पता चला कि हम यहाँ हैं और हमें सबसे पहले यहाँ जाना है कैलाश मंदिर। चलो वो सामने है। And this is the cave number 16 की history. You can pause and read. ये देखो आंटी जी जिंदाबाद। यहाँ पे सब जगह ये कार्विंग्स हुई हुई हैं। जय भोलेनाथ। और यहाँ चढ़ के ऊपर आ गए हैं मंदिर। और आई थिंक ये टेम्पल है। यह है जी मेन टेम्पल। बहुत ही डार्क बट येट वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, and while walking barefoot on this, it feels like yes, we are walking on something very old. And yes, this is a Shivling. इस बेचारे का सब फ़ायदा उठा रहे, फ़ोटो खींच रहे। फ़ोटो तो अच्छी खींचता है वैसे। केव नंबर 16 कंप्लीट। मंदिर था, देख लिया, दर्शन कर लिए, 70 वीडियोस खिंचवा ली। अब हम चलेंगे केव 17 to 34। चलो, दिस इज़ केव नंबर 17। थोड़ा बाहर से ही देख लेते हैं क्योंकि मेन तो केव नंबर 16 ही था। केव नंबर 18। Here we are, केव नंबर 22। हिंदू है ना। बाबूजी हमारे थक गए हैं।
वो एक्टिंग स्टार्ट हो गई इसकी। इसे रियलाइज हुआ वीडियो बन रही है, चलो पीठ सीधी करो पहले तो। आराम से जाइयो, इधर नहीं, सामने से जा। भाई सामने से डिफिकल्ट है। नहीं डिफिकल्ट, यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट है। उधर जा फिर। तुषार ब्रो कहाँ है भाई? तू मेरी जान है भाई। मैं चल हो रही है अपने रास्ते बनाने की। Basically, where are we going? पता नहीं जहाँ छोड़ दिया। चप्पल ना संभाल के रखियो। अभी पापा ने ना तेरा एक साल यूज किया है। तो ये है गुफाएं नंबर 30 से 34 में कुछ 30th इज अपसाइड, वहाँ हम नहीं जा सकते, इतनी एनर्जी नहीं है। ये है 34 जैनिज़्म वालों की, एंड दिस इज़ 34। यहाँ जा सकते हैं हम अंदर। गुफा नंबर 33 या पॉज करके पढ़ सकते हो। डन डन डन। और यहाँ पे आपको ई व्हीकल पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट्स मिल जाएंगे, और 30 रुपये पर हेड के हिसाब से ये बैंड मिल जाएगा आपको, और बैंड लेके आप पूरा ऐसे घूम सकते हो, मज़ेदार। और यहाँ बुद्धिस्ट वालों की केव्स केव नंबर 12 बुद्धिज़्म। और किसी ने बताया है कि केव नंबर 10 में जाओ और उसके बाद केव, वो देखो बस। सो केव नंबर 10 देखेंगे फटाफट और फिर कट लेंगे। ये आ गए जी हम केव नंबर 10। वाव, मतलब कितना मैजिकल है। वो विंडो है, वहाँ से पूरी लाइट आ रही है, एंड द लाइट इज़ डायरेक्टली दोनों फोन आपके पास है ना? हाँ। और अगर आपको पढ़ना हो केव नंबर 10, सो यू कैन पॉज एंड रीड। अभी हम आ गए हैं पकड़ने के लिए ट्रेन टू हैदराबाद।